नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5वां। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता का आपने बखान किया है, फिर भी इनमें से अति कल्याणकारी कर्म कौन सा है जिससे मेरा कल्याण हो सके, वह आप मुझे बताएं। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता एक समान है, लेकिन निष्काम कर्म साधन की सरलता के कारण श्रेष्ठ माना गया है। हे कौन्ते, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वह दुख एवं सुख से रहित सन्यासी प्रतीका होता है। हे पार्थ, जो प्राणी सांख्य और कर्म योग में भेद करता है मूर्ख व अज्ञानी है। जिसे मेरा ज्ञान हो उसके लिए गोष्ठी एवं कथा वार्ता करना कोई कठिन कार्य नहीं है। संसार के मोह तथा सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का ही नाम संन्यास है। जब तक प्राणी ब्रह्म योग से नहीं जुड़ता उसके लिए संन्यास कर है। स्मरण योग से बंधा सन्यासी अति शीघ्र पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। निष्काम कर्म के बिना संन्यास कर्म का होना असंभव है तथा निष्काम कर्म द्वारा ही परम तत्व की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। निष्काम कर्मी सभी प्राणियों में एक ही तत्व को मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी निर्लेप रहता है, अतः उसे कर्मों का दोष नहीं व्यापता। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है, वैसे ही वह प्राणी भी वासना से निर्लेप रहता है। हे अर्जुन, जो ज्ञानी है, इंद्रियों को वश में किए हुए हैं और स्वयं को कर्ता न मानकर मुझ में तथा मेरे सत्य रूप में ही लीन रहते हैं, वही प्राणी सबसे अधिक सुखी हैं। हे पार्थ, यह सारा संसार माया का खेल है और मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं ना किसी से पुण्य कराता हूँ, ना किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो प्राणी अज्ञानी है वह अज्ञान से मोहित होकर पाप करता है। जो प्राणी मुझ निर्लेप और ईश्वर को न्यारा समझते हैं उनके मन में कभी नहीं उपजता। जिस प्रकार सूर्य के लिए अंधकार का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानी जन भी निर्लेप है। जो प्राणी मुझे ही परमात्मा मानकर मेरा निरंतर चिंतन करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। हे अर्जुन, जिसमें सभी जीवों के प्रति सद्भाव है वह समदृष्ट पंडित कहलाता है। उसे तू हर बंधन से मुक्त हुआ समझ। हे कुंती नंदन, जिसकी आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है उसने ही सच्चा अविनाशी सुख पाया है। अतः ऐसे ही प्राणी विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख भोगते हैं। वे प्राणियों को भोगने की मोह माया से सदैव दूर रहते हैं। जिस ज्ञानवान प्राणी को काम क्रोध नहीं उपजता उसका जन्म पुनः नहीं होता। जो योगी अंतरात्मा के आनंद से आनंदित रहते हैं और अंतः ज्योति से ही प्रकाशमान है, वे ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो सृष्टिगत प्रपंचों से विमुख होकर इंद्रियों को वश में करके भूहों के मध्य ध्यान केंद्रित करके प्राण और अपान वायु को अपने अंदर समाकर मन विवेक तथा इंद्रियों को जीत लेता है और क्रोध को त्याग कर सदैव ब्रह्म का ज्ञान ध्यान करता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे कौन्ते, जो से हृदय से अपना सब कुछ मुझे अर्पण करके मेरी भक्ति में लीन होता है वह आत्म स्वरूप का ज्ञान पाकर परम शांति पाता है। 5वां अध्याय समाप्त।